हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अब नए क्लास में आ गए हैं तो अपना एडमिशन भी ले लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास है, एक हमारा 2 क्लास है जिसमें हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट करा दिया है। आपका एक्सरसाइज हमारा 1.1 हमारा हो चुका है। आज के क्लास में हम 1.2 के टोटल जो 4 क्वेश्चंस होते हैं उसका हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपको इस सब सारे क्वेश्चंस के बारे में सोल्यूशन पता चले, आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख पाएँ। तो आप स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बना के रखें जिससे कि आगे चल करके आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका एनसीईआरटी का बुक का हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो चारों क्वेश्चंस हैं इसका हमने यहाँ पिक्चर लिया हुआ है। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस है। पहले में आपका क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है जिसमें 3 ट्रू फॉल्स है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में हमारा एक रीजन पूछ रहा है और तीसरे में हमारा अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है और चौथे क्वेश्चन में हमारा क्लासरूम एक्टिविटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 1 बाई 1 इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 1.2 का पहला क्वेश्चन ने बोला क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हमको बताना है कि यह ट्रू है कि फॉल्स। अगर फॉल्स है या ट्रू है तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, मतलब क्लियर करना है कि किस वजह से हमारा जो है कि ट्रू या फॉल्स होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा क्या दिया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बोल क्या रहा है कि जो सारे इरेशनल नंबर होते हैं वह क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इसको बताने से पहले आपको इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए और रियल नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो रियल नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। मतलब कि जो रियल नंबर होता है, ये आपका रियल नंबर है, इसमें आपका रेशनल और दोनों मिलेंगे तो ये आपका बनाते हैं रियल नंबर। लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर जो होता है ये क्या होता है, P/Q फॉर्म में हम इसको राइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले के क्लास में हमने आपको बताया था कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में राइट करते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होते थे, इंटीजर होते थे और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात हो रही है तो इरेशनल नंबर हमारा रेशनल का उल्टा हो जाएगा, मतलब इसको हम P/Q के रूप में राइट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा ट्रू। क्यों ट्रू रहेगा, क्योंकि जो इरेशनल नंबर है वो हमारा रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर में आ सकता है, रेशनल नंबर भी रियल नंबर में आ सकता है। तो यही कारण है कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। और इसका डेफिनेशन की अगर बात करेंगे रियल नंबर का तो उसका हमारा होता है कलेक्शन ऑफ, जो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यही कारण है कि जो हमारा इरेशनल नंबर होगा वह क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, सेकंड पार्ट। बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें एक्चुअली ये बोल रहा है कि हमारा जो सारे नंबर लाइन पे एक पॉइंट होते हैं वह किस फार्म का है, अंडर रूट m फार्म का है, और जो m है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और रीजन की बात करते हैं तो रीजन आपको बताते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर अदर नंबर। ऐसा क्यों है आपको बताते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 9, ठीक, और 9 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, या बाहर आपका आ जाएगा 3। ऐसे यदि मैं 4 लूँगा तो ये किसका होता है, 2 का होता है। लेकिन यहीं पे यदि मैं इसको -9 रखूँगा तो यह हमारा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यही कारण है कि हमारा जो नेगेटिव नंबर है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, जब ये निकलेगा ही नहीं तो इसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट भी नहीं कर सकते हैं। 4 है, निकल गया, -4 रहेगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि यह हमारा नेचुरल नंबर आएगा नहीं, तो इसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट भी नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि स्टेटमेंट आपका हो रहा है फॉल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 3। क्या बोला गया, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो यह स्टेटमेंट आपका क्या होगा, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो इसका क्या हो सकता है, अब एक्चुअली हमने इससे पहले अभी आपको बताया था कि जो हमारा रियल नंबर होता है यह क्या होता है, रेशनल नंबर
एंड इरेशनल नंबर हो सकता है। मतलब इसके दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा रियल नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। तो रियल नंबर आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ इरेशनल बोल रहा है, यही कारण है कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना था, बस आपको रियल नंबर पता होना चाहिए कि रियल नंबर हमारा रेशनल और इरेशनल मिल करके होता है। और जबकि इसमें बोल रहा है कि ये रियल नंबर हमारा क्या होता है, सिर्फ इरेशनल होता है, जबकि वो गलत बोल रहा है। अगर यहाँ पे रेशनल भी बोलता तो भी गलत रहता, क्योंकि ना तो सिर्फ रेशनल हो सकता है और ना ही सिर्फ इरेशनल हो सकता है, दोनों मिला के होता है रियल नंबर। यही कारण है कि स्टेटमेंट ये हमारा फॉल्स हुआ है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। 2 में हमको बोल रहा है कि आर द स्क्वायर्स रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, गिव इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 25। ठीक, 25 को आप बाहर निकालेंगे आ जाएगा 5। मान लेता हूँ मैंने ले लिया 16, बाहर निकलेगा 4। मान लेता हूँ 9, बाहर निकलेगा 3। 4 बाहर निकलेगा 2। 100 बाहर निकलेगा 10। मतलब ये सब सारे हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और ये हमारे बाहर भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो सारे जो रूट के नंबर थे परफेक्ट स्क्वायर थे, इस वजह से सब बाहर आ गए। तो ये सब सारे नंबर को हम क्या कह सकते हैं कि सब सारे नंबर हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक, अब जब रेशनल नंबर होंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं तो इसको हम स्टेटमेंट के रूप में हमने लिख लिया, आपको बता देते हैं। सो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। मतलब कि हमने सारे पॉजिटिव थे, सारे परफेक्ट थे, हमने बाहर निकाल दिया। सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे उसने बोला है कि आप रीजन बताइए, एग्जाम्पल बताइए, तो हो जाएगा दो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है कि सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन को, नॉर्मल नंबर लाइन को इंडिकेट करना जो है कि पिछले क्लासों में सीख लिए हैं। अब यहाँ पे आपके रूट वाले नंबर को लाइन पे इंडिकेट करना है, तो आइए इसको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे इंडिकेट करना। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रूट 5 को आप नंबर लाइन पे इंडिकेट करिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक, अब उस लाइन को कोई लेंथ नहीं दिया है तो हम किस भी लेंथ का लाइन ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये लाइन ड्रा कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बीच में जो आपका पॉइंट है, कहीं पे हमने मान लिया कि हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इस साइड हमने थोड़ा बड़ा इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि आपको सही सही साफ साफ चीज़ें दिखाई दें। ये हमारा इस पे हो गया, यहाँ पे हमने बराबर लेंथ पे कर लिया, यहाँ बराबर लेंथ पे कर लिया, इधर भी कर लिया और इधर भी कर लिया। ठीक, अब इसके बाद हम इसका नाम दे देते हैं। जैसे कि नाम इसका मान लेते हैं हमने ओ दे दिया, और ये हमारा इधर क्या है, पॉजिटिव में, मतलब नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब मान लेते हैं कि हमारा -1 होगा और ये -2 होगा, और ये हमारा +1 होगा और ये हमारा +2 होगा। ठीक, मतलब 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक्चुअली हमको निकालना है कि इसका रूट 5 का। तो रूट 5 का हमारा क्या हो सकता है, हम इसमें 1 प्लस क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब 1 का स्क्वायर निकालेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये 5 आएगा। तो यही कारण है कि अब यहाँ पे हमको बेस लाइन पे 2 यूनिट लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 90 डिग्री बनाने के लिए हम इस प्रोटेक्टर का यूज कर लेते हैं। ये लाइन पे हमारा एकदम सीधी मिलनी चाहिए, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो 90 है ये हमारा यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट कर लिया। तो अब हमको क्या करना है कि इस पूरे 90 तक हमको यहाँ पे लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पॉइंट बनाया है, अब यहाँ से हम स्केल लेंगे। यहाँ पे जैसे 2 यूनिट था, अब हमको चाहिए 1 यूनिट, तो इसी लाइन को मिलाते हुए हमको सिर्फ 1 यूनिट लेंथ को ही लेना पड़ेगा। जैसे हमारा मिल रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 यूनिट लेंथ ही लेंगे। मतलब यहाँ से हमने ये इससे मिला लिया।
परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो ओ पॉइंट है और ये हमारा क्या है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने बी ले लिया या सी ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब हम इसके बाद इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे, तो हम मिलाएंगे तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक, ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हमारा क्या है, 2 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक ही हमारा क्या है, 1 यूनिट है। अब हमको ए लेंथ निकालना है, तो इस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे को क्या कहता है कि जैसे कि हमारा जो ओसी है, ओसी हमारा क्या होगा, ये इसमें हाइपोटेनस होगा, ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो हमारा हाइपोटेनस होता है, अब इसको हम निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके लिए अगले पेज पे चलेंगे। से तो हमारा बन गया, लेकिन इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, तो इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करने के लिए हमको ये लेना पड़ेगा। और यहाँ पे लेने के बाद हम कंपास से हम क्या करेंगे, यहाँ जो है इस पे इस पॉइंट को रखेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट को रखेंगे। ठीक, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्क को ड्रा करेंगे, जो कि हमारा किस पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। तो इस लाइन पे जहाँ पे वो मिलेगा वहाँ पे हम पॉइंट आउट कर लेंगे। इसका मतलब कि हमारा क्या हुआ कि अब यहाँ से यहाँ तक तो 2 था, लेकिन यदि मैं यहाँ इस ओ से और इसका पॉइंट हम कोई दे देते हैं, मान लेते हैं डी दे देते हैं, तो यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारा क्या होगा, √5 होगा। यही हमारा नंबर लाइन पे इंडिकेट हो गया। अब इसको आगे के पेज पे हम आपको प्रूव करके भी दिखाते हैं किस प्रकार से √5 आया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अभी आने वाले जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट स्पाइरल, उसको भी हम बना के दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस क्लासरूम एक्टिविटी दिया हुआ है, जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल को। तो आइए इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी है, जिसमें आपको बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन करिए द स्क्वायर रूट स्पाइरल को। इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। आप क्लासरूम में भी देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 यूनिट लेते हैं। 1 यूनिट को मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ, जिससे कि आपको सही सही सारी चीज़ें दिखाई दे। जैसा कि हमने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया 1 यूनिट, ये हमारा हो गया ए। इसमें हमने क्या लिया, इसको मान लिया हमने, हमारा ये क्या है, ओ है। इसको हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, पी लेना है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जैसे कि हमने 1 यूनिट लिया, तो ऊपर भी हमको क्या करना है, 1 यूनिट ही लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे। ये हमारा सब बेस लाइन हो गया, और बेस पे लाइन हमने एकदम सही तरीके से रख दिया है, और इस पर हमने 90 का मार्क यहाँ पे लगा लिया। ठीक, 90 का मार्क लगा लिया, लेकिन हमको पूरे लेंथ नहीं ड्रा करना है, हमें सिर्फ 1 यूनिट ही ड्रा करना है। हम इसको पहले इस तरीके से लाइन से इसको मिलाते हैं पॉइंट को, जैसे कि हमको ये मिल रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें सिर्फ 1 यूनिट ही लेना है, तो यहाँ से हमने एक लाइन को ड्रा कर लिया, इससे मिला लिया। अब इसका मतलब है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है 90 होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस ओ से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब फिर उसके बाद, अब जैसे कि हमारा ये 1 यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है, तो इसको यदि हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या था, पी है, तो इसको मान लेते हैं ये हमारा P1 हो गया। ठीक, अब इसके बाद 1 है, हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अगर आप निकालेंगे तो हमारा जो पहला वाला पॉइंट आ जाएगा, जिससे कि हमारा जो ओ P1 होगा, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का सम, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। रूट के अंदर रहेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब रूट में आ जाएगा 2। तो इसका मतलब कि हमारा ए आ चुका है √2। ठीक, अब इसके बाद आगे फिर चलना है, तो फिर से अब हम जैसे यहाँ पे इसको बेस लाइन मान करके परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, अब आगे चलना है तो हमको इस लाइन को बेस लाइन मानना है, और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रा करना पड़ेगा, जैसा कि हमको मिल गया। अब यहाँ से हमने 90 पे यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, और स्केल से हमें क्या करना है, वही 1 सेंटीमीटर ही ड्रा करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसको यहाँ पर है, लेकिन हमको लेना है 1 सेंटीमीटर, और ये हमने यहाँ पे मिला लिया। ये वापस फिर से हमारा क्या होगा, 90 होगा। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, उसका नाम का जैसे मान लेते हैं, दे दिया हमने P2 दे दिया।
ठीक। अब इसको इससे मिला लेंगे। अब ये √2 था, ये हमारा 1 यूनिट ही होगा। अब इससे हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा √2 ही है, क्योंकि अभी आगे नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ए ट्रायंगल बन गया OP1 और P2, और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा OP2 की वैल्यू होगी वो हमारा आ जाएगा √3 आ जाएगा। कभी कभी आपको नंबर लाइन पे √3 को अगर पूछता है तो आप ये 2 स्टेप करके भी नंबर लाइन पे इंडिकेट करते हैं। बस वहाँ पे इस लाइन को आपको आगे बढ़ाना, फिर यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, कंपास रखना, और इस पे लाइन को ड्रा कर लेंगे, और इस लाइन पे वो जहाँ पे मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसका नंबर लाइन पे इंडिकेट हो जाएगा। इसके बाद आगे और चलते हैं। स्पाइरल बनाना है तो हमें इस तरीके से पूरा इसको सर्कल के रूप में बनाना पड़ता है। तो फिर से हमको क्या करना है, बेस लाइन इसको मानना पड़ेगा। तो इसको मानते हैं, बेस लाइन मानेंगे, और फिर से हम इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे जो कि 90 डिग्री का होगा। इस तरीके से हमारा हो गया यहाँ पे, और 90 हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद हम स्केल लेंगे, और स्केल की हेल्प से इस पे भी हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का ही लेंथ क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। और ये इधर से हम लेते हैं इसको, क्योंकि हम इस साइड से काउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ये मिल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का हमने ड्रा कर लिया। अब ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब फिर से हम क्या करते हैं, इससे इसको मिलाते हैं। तो यहाँ से अब इसको मिला लेंगे। अब ये 90 है, ये हमारा क्या 1 यूनिट होगा। ये हमारा आ चुका था कितना, √3। अभी हमारा आ चुका है √4, क्योंकि अब हमारा पिवोट 2 था। अब इसको नाम दे देते हैं हम क्या, P3। तो ये हमारा जो OP3 की वैल्यू होगा वो हमारा कितना आएगा, √4 आ जाएगा। ऐसे आगे और चलते हैं। आगे फिर से हम क्या करेंगे, इसी को बेस लाइन मानेंगे। इसको बेस लाइन मानते हुए 90 डिग्री ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, और 90 डिग्री हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस पर हमने पॉइंट बना लिया। अब स्केल लेते हैं, और स्केल से हम क्या करते हैं, यहाँ से भी हमको 1 सेंटीमीटर ड्रा करना पड़ेगा इसको पॉइंट मानते हुए। तो हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ से ले लिया, ठीक। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से 1 राइट कर देते हैं, और यहाँ से अब इसको फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अभी हमारा √5 था, तो अब हमारा कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका इसी तरह बढ़ता जाएगा, 2 3 4 5। इसका मतलब कि इसको हम क्या नाम दे देते हैं, P4 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा OP4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी, ठीक। अब इसी तरीके से और आगे चलते हैं। तो और आगे चलने के लिए हमको फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, बेस लाइन मानना पड़ेगा इस तरीके से। अब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 90 बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। स्केल से इस पॉइंट को हम मिलाते हुए 1 सेंटीमीटर ड्रा कर लेंगे, जिससे इस तरीके से हो गया। अब हमें 1 सेंटीमीटर इस तरीके से खींच लेना है, ठीक। इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं P5। अब हम क्या करेंगे, O से P5 को मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये इससे मिल जाएगा। अभी हमारा हो गया √5 के बाद अब क्या आता है, √6 आता है। ऐसे ही और आगे चलते हैं। और आगे चलने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से इस पे 90 डिग्री बेस मानेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, जैसा कि इस तरीके से हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 90 लगभग आ रहा है। अब इसको हम मिलाती हुई लाइन 1 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम क्या नाम दे देंगे, P6 दे देंगे। फिर हम O से P6 को मिला देंगे। और √6 के बाद हमारा अब क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री लेने के लिए हमारा इसको बेस लाइन मानना पड़ेगा, और ये हमारा बेस लाइन हो गया 90 लगभग हमारा आ जाएगा यहाँ पे। फिर से हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। इस 90 को बेस मानते हुए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। और ये सब सारा हमारा क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे बनाते चलेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस O से अब P6 के बाद हमारा क्या आएगा, P7 आएगा। इसको इससे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब √7 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। फिर से हम आगे क्या करते हैं, फिर से परपेंडिकुलर इस पर बनाते हैं, बेस लाइन इसको मानते हुए। यहाँ से इस तरीके से हमारा बेस हो गया, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 90। फिर अब इसको 90 बनाते हुए 1 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे।
तो हमने यहाँ पे पॉइंट कर लिया 1 सेंटीमीटर पे, 1 यूनिट पे, उसको सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये P7 के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, P8 आ जाएगा। P8 को हम किससे मिला देंगे, O से मिला देंगे। तो ये आपका हो गया P8 का। इसी तरीके से वापस हम फिर क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90। अब हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको मानते हुए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ तक आएगा। इसको इससे मिला दिया हमने, ये सब हमारा क्या है, इस पे 90 ही बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, O से इस को मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे, क्या हो जाएगा, P8 के बाद P9। यहाँ √8 के बाद ही हमारा क्या आ गया, √9। √9 के बाद हमारा आ गया √10। वापस फिर से मतलब ऐसे ही आप करते जाएंगे तो ये आपका इस तरीके से बढ़ते बढ़ते पूरा आपका जो है कि एक स्पायरल बन जाता है। यही आपका एक्टिविटी होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आई होप आपको ये चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम अगले क्लास में हम लेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमारे 9 क्वेश्चन हैं। उसको भी हम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, जिससे कि आप चीज़ों को सीखें। और इसके बाद हम क्या है कि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।